पंचदशी ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण के अंतर्गत आज श्लोक नंबर है 28 बराबर। तो 28 नंबर के श्लोक की अवतरणिका। तत्र तावत भाष्यकार वचनम उदाहरति। ठीक है जी। उस प्रसंग में अब भाष्यकार अर्थात आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज उनका वचन उदाहरण रूप से दे रहे हैं। क्या प्रसंग चल रहा था? प्रसंग ये चल रहा है कि दो सृष्टि है। एक ईश सृष्टि अर्थात ईश्वर के द्वारा निर्मित सृष्टि जगत, और दूसरा है जीव सृष्टि। तो ईश्वर सृष्टि तो बता दिया पीछे, अब जीव सृष्टि क्या है इस बात का विषय चल रहा है। तो बताया था कि जीव सृष्टि जो है उदाहरण देकर कहा था कि ईश्वर निर्मित वस्तु में जो अलग अलग प्रकार की प्रतीति भोग्याकार रूप से प्रतीति आ रही है वो जीव सृष्टि है। जैसे एक ही मणि है तो भी उसमें किसी को प्रियत्व लगता है, किसी को अप्रियत्व लगता है, किसी को उपेक्षा करता है, उपेक्षत्व प्रतीत होता है। मतलब इस प्रकार के जो अलग अलग धर्म प्रतीत हो रहे ईश्वर निर्मित वस्तु में वो जीव सृष्टि है। उसके लिए उदाहरण दिया था, जैसे कोई एक ही स्त्री है किंतु वो स्त्री ईश्वर निर्मित होने पर भी उसके बारे में जो अनेक व्यक्तियों ने अपने मन में अलग अलग आकार धारण कर लिया है। कोई उसको माता समझता है, कोई स्नुषा समझता है कि नहीं, इत्यादि, कोई ननंदा या जाता ये समझता है। इस प्रकार की जो बुद्धि हो रही है वो सब क्या है जी? जीव सृष्टि है। इस बात को कहा था। पुनः पूर्व पक्ष ने कहा था कि भाई तो ये जो आप कह रहे हैं कि मनोमय सृष्टि अर्थात जीव सृष्टि, ये तो वहां पर मानना चाहिए कि जहां पर व्यवहारिक अर्थात ईश्वर रचित वस्तु है ही नहीं और प्रतीत हो रही है। जैसे भ्रम ज्ञान है, स्वप्न है, मनोराज्य है, स्मृति है इत्यादि में तो वस्तु होती नहीं है। वहां पर जो प्रतीत हो रहा है उसको तुम मान सकते हो। किसको? क्या? मनोमय सृष्टि है, जीव सृष्टि है, ये कह सकते हैं। किंतु जहां पर प्रमाणों के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो रहा है वहां पर भी आप अलग से एक जीव सृष्टि अर्थात मनोमय सृष्टि मान रहे हो, ये कैसे? तो उसके लिए कहा था 27 नंबर के श्लोक में, तो ईश्वर रचित जो स्त्री आदि मणि आदि जो भी पदार्थ है उन मेय पदार्थों के साथ है कि नहीं, प्रमाता का जो मान अर्थात प्रमाण अर्थात चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा निकली हुई जो अंतःकरण की वृत्ति वो हुआ प्रमाण। तो प्रमाण चक्षुरादि इंद्रिय और प्रमेय हुआ घटादि वस्तु, उनके साथ योग होने के कारण है कि नहीं, संबंध होने के कारण उस ज्ञेय पदार्थ का आकार जो प्रमाण में आ जाता है, वृत्ति में आ जाता है, वृत्ति उन पदार्थ का आकार धारण कर लेती है। तो वो जो वृत्ति में उस पदार्थ का आकार आ जाता है वही है क्या? मनोमय सृष्टि। ये बात कही थी, ठीक है ना। और यह बात हम हमारे मन से कहते ऐसी बात नहीं। इसके लिए भाष्यकार और वार्तिककार इन्होंने भी यही बात कही है। क्या कहा था? माने तुमेन योगा विषयाकृति। माने मतलब प्रमाणे अर्थात वृत्ति ज्ञान में, मेयेन योगात, मेय अर्थात कौन? प्रमेय पदार्थ, घटादि पदार्थ, स्त्री पुरुष आदि जो भी कोई सामने प्रमाण का विषय हो रहा पदार्थ है वो सब उसके साथ योग संबंध आ जाने के कारण माने उस प्रमाण रूप वृत्ति में जो विषयाकृति विषय का आकार हो रहा है वही है क्या? मनोमय सृष्टि। इसके लिए भाष्यकार का और वार्तिककार का वचन प्रमाण रूप से बता रहे। अब वही कह रहे 28 नंबर श्लोक के अवतरणिका में, तत्र मतलब उस विषय में तावत वह सबसे पहले भाष्यकार वचनम,
जगत गुरु शंकराचार्य का वचन उदाहरती प्रमाण रूप से दे रहे हैं। ठीक है ना जी। उपदेश शास्त्री का श्लोक है, 2 श्लोकों के द्वारा बता रहे। तो भाष्यकार का वचन 28-29 2 श्लोकों से श्लोक को पढ़ते हैं। मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते यथा रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवत् चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम्। अन्वय। यथा ताम्रं मूषासिक्तं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुवत् चित्तं ध्रुवम् तन्निभं दृश्यते। ध्रुवम तन्निभं दृश्यते। ठीक अर्थ दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। यथा जिस प्रकार ताम्रम तांबा धातु विशेष है ना, और मूषा सिक्तम मूषा कहते साचा को। तो समझ लीजिए कोई चीज बनानी है तांबे की, तो तांबा का जो होता है धातु उसके पहले द्रव बना देते, उसको तपाकर अग्नि में गर्म करके उसको द्रव रूप बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो साचा होगा, जिस चीज को आपको बनाना है, उस साचा में उस पिघले हुए तांबे को क्या करते हैं, डालते हैं। उसके बाद वो जब ठंडा हो जाता है तब वो तांबे को उस प्रकार का आकार प्राप्त होता है। ठीक है ना, दृष्टांत हुआ। तो यथा जिस प्रकार ताम्रम मूषासिक्तम, फिर होता क्या है, तन्निभं जायते, वही आकार उस तांबे को प्राप्त हो जाता है। हुआ तथा सिद्धांत बता रहे, उस प्रकार रूपादीन व्याप्नुवत् चित्तम, चित्त अंतकरण की वृत्ति है कि नहीं, रूपादीन व्याप्नुवत्, रूप रस इत्यादि जो भी विषय है कि नहीं, और उन विषयों का रूपादिकों का आश्रय जो घटादि है, वो सभी पदार्थ दृश्य पदार्थ, उनको चित्त व्याप्त करता हुआ, जैसे अंतकरण की वृत्ति, वृत्ति ही चित्त है कि नहीं, तो वो क्या होता है, चक्षु के द्वारा निकलकर घट तक जाता है और घट के आकार को प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो देखिए, तो रूपादीन व्याप्नुवत् चित्तम ध्रुवम, शीघ्र ही किंवा अवश्य तन्निभं जायते, तत्स्वरूप बन जाता है। मतलब चित्त जिस विषय को प्राप्त हो रहा है वह उस विषय का आकार उस चित्त रूप वृत्ति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। घटाकार घट तक चित्त वृत्ति गई, अंतकरण की वृत्ति गई, तो उस वृत्ति को घट का आकार प्राप्त होता है। पट तक गई तो पट का आकार प्राप्त होता है, मठ तक वृत्ति गई तो मठ का आकार प्राप्त होता है। तो वो जो वृत्ति में आकार हो रहा है उस वस्तु का, यही तो क्या है, मनोमय सृष्टि है। समझ में आया। फिर उसमें फिर और आदमी सोचता है, फिर ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, शुभ है, अशुभ है, ऐसा है, वैसा है, ये सब कल्पना हो रही है। ये सब क्या है, मनोमय सृष्टि है। और जो ईश्वर सृष्ट पदार्थ है वो बाहर जहां तक चित्त गया था वो तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, उसमें कोई बदल नहीं हो रहा है। किंतु उसके साथ योग होने के कारण चित्त में जो अलग अलग प्रकार की भावना आकृति उत्पन्न हो रही है, अनुकूल प्रतिकूल उचित अनुचित करके, ऐसा है, काला पीला लंबा चौड़ा, ये सब वृत्ति में आकर उसके बारे में प्राप्त हुआ। ये सब क्या है, मनोमय सृष्टि है। जैसे किसी व्यक्ति को देख लिया, अच्छा ये ब्राह्मण है, तो व्यक्ति ही है, किंतु उसमें उसको देखने के बाद फिर उसके बारे में कल्पना चालू हो गई कि ब्राह्मण है,
ये मनुष्य है, ये अच्छा है या बुरा है, जो भी कुछ होगा, तो ये सब हो रही है वृत्ति की आकार, वृत्ति का आकार, ये सब क्या है? मनोमय सृष्टि है, ये कहना है। क्यों? ये मेरा सगा है कि नहीं, ये मेरा मामा है, ये मेरा भाचा है, ऐसा जो भी कुछ हो रहा है ये सब क्या है? मनोमय सृष्टि है। मन में जो जो वृत्ति हो रही है, ठीक है जी, चलिए। और उस मनोमय सृष्टि को, उस सृष्टि की उत्पत्ति होने के लिए निमित्त कारण है कौन? ईश्वर सृष्टि। यदि सामने ईश्वर सृष्ट पदार्थ नहीं रहेंगे तो वहां तक वृत्ति जाएगी नहीं, तो वृत्ति जाएगी नहीं तो मनोमय सृष्टि भी बनेगी नहीं। तो मनोमय सृष्टि बनने के लिए निमित्त कारण बन जाती है कौन? ईश्वर सृष्टि। ये भी है। तो वही लिखा है, तथा रूपादीन व्याप्नुवत् चित्तम ध्रुवम तन्निभम जायते तन्निभम दृश्यते। ठीक, टीका मूषेति। यथा, यथा यह प्रतीक है। ध्रुतम ताम्रम, तो ताम्र तो प्रतीक है, उसका एक विशेषण जोड़ दिया टीकाकार ने समझने के लिए। ध्रुतम, ध्रुतम शब्द का अर्थ होता है पिघला हुआ। यथा ध्रुतम ताम्रम मूषायाम सिक्तम, मूषा कहते साचा को, सिक्तम मतलब डाल दिया उसमें, कौन? पिघला हुआ तांबा। तो मूषायाम सिक्तम सत तन्निभम, तन्निभम का अर्थ है तत्सदृशम जायते। ठीक है जी, तन्निभम जायते, तत्सदृश बन जाता है, जैसा साचा होगा। गणपति का कोई साचा बनाया होगा तो गणपति का आकार प्राप्त हो जाएगा, है नहीं? किसी गाय का साचा बनाया होगा तो गाय का आकार प्राप्त हो जाएगा उस तांबे को। ठीक, तन्निभम जायते मतलब तत्सदृशम जायते। तो तन्निभम जायते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तत्समानाकारवत् भवति, उसके समान आकार वाला हो जाता है कौन? ध्रुतम ताम्रम। ये दृष्टांत हुआ, सिद्धांत। तथा रूपादीन, तो रूपादीन ये प्रतीक है, तथा रूपादीन ये सब। तो रूपादीन से क्या लेना? विषयान, रूप शब्द से क्या? सभी विषय, ठीक है ना? विषयान व्याप्नुवत् प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं विषयी कुर्वत, उन सभी विषयों को विषय करता हुआ कौन? चित्त। विषय कुर्वत चित्तम ध्रुवम, ध्रुवम प्रतीक है, उसका अर्थ है अवश्यम, अवश्य रूप से। तन्निभम दृश्यते, तत्सदृश बन जाता है कि नहीं? उसके समानाकार हो जाता है। रूप रूप तक गया तो रूप के आकार का बन जाता है चित्त, है कि नहीं? रसन इंद्रिय के द्वारा रस तक गया तो रस के आकार का बन जाता है कौन? चित्त। खा लिया कोई चीज, समझ में आया अरे बहुत तिखट है, बहुत मीठा है कि नहीं? इस प्रकार से, है कि नहीं? तो वो तो वस्तु अपनी जगह पर है, किंतु ये मिठास है, उसके बारे में ये जो सोच हो रही है, ये सब क्या है? मनोमय सृष्टि है। मिठास है, अम्बट है, खट्टा है, टिखट है आदि करके। तन्निभम दृश्यते, दृश्यते का अर्थ कर रहे हैं उपलभ्यते इत्यर्थ। हो गया? चलिए, अभी हुआ 28 नंबर का श्लोक। अब 29 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ननु, पंक्ति देखिए, ननु ताम्रादेहे अग्निसंपर्कात् धृतस्य मूषानिषिक्तस्य कठिन मूषाभिघातेन शैत्यापत्तौ मूषाकारापत्तौ अपि बुद्धेः अमूर्तायाः ताम्रादि विलक्षणायाः विषय व्याप्तौ अपि कुतः तद आकारापत्तिः इति आशंक्य। आशंक्य शंका, कहाँ से कहाँ तक? ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। फिर दृष्टांतांतरम आह, फिर आगे दृष्टांत दे रहे उसका उत्तर देने के लिए। तो शंका पहले समझ लेंगे, पुनः पढ़ता हूं। ननु ताम्रादेह अग्नि संपर्का, तांबा है और अग्नि का संपर्क उसके साथ आ गया, ठीक? तो अग्नि संपर्क आने के कारण ताम्रादेह, तो ताम्र क्या हो जाता है? द्रुत पिघल जाता है कि नहीं? तो ननु ताम्रादेह अग्नि संपर्कात् द्रुतस्य, कैसा पढ़ेंगे? ननु अग्नि संपर्कात् द्रुतस्य ताम्रादेः, किंवा द्रुतस्य मूषानिषिक्तस्य ताम्रादेः, ऐसा
ननु अग्निसंपर्कात् द्रुतस्य मूषानिषिक्तस्य ताम्रादेः। आगे सर, कठिन मूषाभिघातेन। ठीक, अर्थ देखिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है अग्नि का संपर्क हो जाने से द्रुत अर्थात पिघला हुआ और मूषा निषिक्तस्य, मूषा में साचा में डाला हुआ, कौन? तांबा, तो ताम्रादेह। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? कठिन मूषा अभिघातेन। तो मूषा मतलब साचा, वो तो कठिन है, पिघला हुआ नहीं है ना तांबे की तरह। और तांबा कैसा है? पिघला हुआ है। और साचा कैसा है? कठिन है। फिर दोनों का क्या हो जाता है? योग, संयोग, अभिघात। तो कठिन मूषा अभिघातेन मतलब अभिघाताख्य संयोगेन। संयोग दो प्रकार का होता है कि नहीं? अभिघाताख्य संयोग, नोदनाख्य संयोग। ये कैसा संयोग हुआ? अभिघाताख्य संयोग हुआ, तो उसमें डाल दिया। एक द्रुत है और एक कठिन है। तो कठिन मूषा, कठिन मूषा अभिघातेन शैत्यापत्तौ अपत्तौ प्राप्तौ, शैत्य प्राप्त होने पर, जब ठंडा हो जाता है वो सब, कौन? पिघला हुआ तांबा साचा में डालने के बाद थोड़े देर में, घंटा 2 घंटा के बाद क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है। शैत्यापत्तौ मूषाकारापत्तौ अपि, तब तो मूषा के आकार का जैसा बन जाता है। कौन? वो पिघला हुआ तांबा। मूषाकारापत्तौ अपि, ये तो ठीक है बोली दृष्टांत में, इसमें हमको कोई कहना नहीं है। किंतु वो दृष्टांत जिसको समझने के लिए दिया था, जो सिद्धांत है, उसमें हमको शंका करनी है। तो क्या शंका है वो दे रहे आगे। बुद्धेः अमूर्तायाः, अमूर्तायाः बुद्धेः, बुद्धि कैसी है? मूर्त है क्या अमूर्त है? अमूर्त है, लेकिन घट की तरह वो मूर्त अभिव्यक्त नहीं है, इदम इत्थम रूप से दिखा नहीं सकते उसको, अमूर्त है। तो अमूर्तायाः बुद्धेः ताम्रादि विलक्षणाया, ये भी उसका विशेषण है बुद्धि का, है कि नहीं? तो अमूर्तायाः ताम्रादि विलक्षणायाः बुद्धेः, तांबा तो पिघला हुआ है और मूर्त है, और बुद्धि अमूर्त है और ताम्रादि से विलक्षण है। ठीक है, तो अमूर्तायाः ताम्रादि विलक्षणायाः बुद्धेः विषय व्याप्तौ अपि, भले वो विषय तक गई इंद्रियों के माध्यम से, कौन? बुद्धि, अर्थात वही चित्त, है कि नहीं? इंद्रियों के माध्यम से विषय तक गया, है कि नहीं? तो विषय व्याप्तौ अपि, विषय को व्याप्त उसने कर दिया तो भी, कुतः तदाकारापत्ति, है कि नहीं? विषय तक गया किंतु विषय के आकार का बन जाता है, ये कैसे? क्योंकि बुद्धि कैसी है? अमूर्त है कि नहीं? मतलब उसका कोई आकार विशेष नहीं है। यदि उसका कोई आकार विशेष है नहीं तो वह बुद्धि विषय को प्राप्त होने के बाद कैसी आकार को प्राप्त हो जाएगी? अर्थात आकार को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो कैसी है? अमूर्त है, ये बात। और यदि आकार को प्राप्त हो जाएगी ऐसा तुम कहोगे, समझ लीजिए वृत्ति चक्षुरिंद्रिय के द्वारा गई हत्ती तक, और हत्ती के आकार, हत्ती को देखा, हत्ती को व्याप्त कर लिया और उसने हत्ती का आकार पकड़ लिया, हत्ती का आकार हो गया उसका। फिर आप उसको प्रयास करेंगे बीच में लाने का तो भी वृत्ति नहीं आएगी अंदर, क्योंकि आंख तो अपना कितना बड़ा है, इतना सा है, और उसने आकार धारण कर लिया उस वृत्ति ने, किसका? हत्ती का। तो बीच में घुसेगी क्या? प्रवेश नहीं कर पाएगी ना। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। इसलिए वो वृत्ति आकार धारण करती है, ये हमको समझ में नहीं आता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्योंकि बुद्धि कैसी है? अमूर्त है, वो तो कोई मूर्त नहीं है ना, है कि नहीं? ये बात। बुद्धेः अमूर्ताया ताम्रादि विलक्षणाया विषय व्याप्तवपि, विषय तक हो जाती है बात तो ठीक है, तो भी कुतः तद आकारापत्ति, तद मतलब वो विषय का आकार वो धारण कर लेती है, ये कैसे? है ना? कुतः तद आकारापत्ति इति आशंक्य, ऐसी शंका करके उसको अब एक दृष्टांत समझ में नहीं आया, तांबा और मूषा का दृष्टांत दिया, तो फिर उस बात को मनोमय सृष्टि को समझाने के लिए और दृष्टांत दे रहे। कौन? सिद्धांती ग्रंथकार। दृष्टांतांतरम आह, अन्य दृष्टांत दे रहे। व्यंजको वा यथा लोको, व्यंग्यस्याकारता
सर्वार्थ व्यंजकत्वाद्धि अर्थाकारा प्रदृश्यते व्यंजको वा यथा लोको व्यंजस्याकारतान्यात् सर्वार्थव्यंजकत्वाद्धि अर्थाकारा प्रदृश्यते। व्यंजकः वा यथा आलोकः व्यंग्यस्य आकारताम् इयात् सर्वार्थ व्यंजकत्वात् धीहि अर्थाकारा प्रदृश्यते। ठीक है जी। अन्वय यथा वा व्यंजकः आलोकः व्यंग्यस्य आकारताम् इयात् व्यंग्यस्य आकारताम् इयात् हो गया इतना। नीचे धीहि सर्वार्थ व्यंजकत्वात् अर्थाकारा प्रदृश्यते। ठीक अर्थ देखिए भाई। दूसरा दृष्टांत दे रहे यथा जिस प्रकार, क्या यथा वा जिस प्रकार व्यंजकः आलोकः, व्यंजक नाम प्रकाशकः, प्रकाशन करने वाला कौन? आलोक। आलोक मतलब प्रकाश। आलोक शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। सूर्य का हो, चाहे बल्ब का हो, चाहे किसी चीज का हो, प्रकाश। ठीक है ना। तो दो चीजें यहाँ पर, व्यंजक और व्यंग्य है कि नहीं। तो व्यंजक कौन है? आलोक मतलब प्रकाश। ठीक है ना, प्रकाशक। यथा वा व्यंजकः आलोकः, आलोक का विशेषण है व्यंजक। प्रकाशन करने वाला जो आलोक, वो क्या करता है? व्यंग्यस्य आकारताम् इयात्। व्यंग्य मतलब जिस वस्तु का प्रकाशन करना है, जिस वस्तु का ज्ञान करा देता है, उस वस्तु का आकार धारण कर लेता है। कौन? आलोक। ठीक है कि नहीं। तो व्यंग्यस्य आकारताम् इयात्, व्यंग्य का आकार धारण करता है। दृष्टांत हुआ तो जैसा अमूर्त आलोक व्यंग्य का आकार धारण कर लेता है, उस प्रकार क्या धीहि सर्वार्थ व्यंजकत्वात्, धी नाम बुद्धि, सभी अर्थ का प्रकाशन करती है वो, है कि नहीं। चैतन्य के आश्रय से, चैतन्य को लेकर, क्योंकि धी तो बुद्धि तो जड़ है, उसको चिदाभास की सहायता है। तो चिदाभास की सहायता से बुद्धि भी सभी वस्तु का क्या करती है? प्रकाशन करती है। तो जिसका प्रकाशन कर रही है उसका वो आकार धारण कर लेती है, और वो जो आकार है वही मनोमय सृष्टि है। इस बात को कह रहे हैं। धी सर्वार्थ व्यंजकत्वात्, सभी वस्तु का व्यंजक प्रकाशक होने के कारण अर्थाकारा प्रदृश्यते, अर्थाकार उस वस्तु के आकार की वो बन जाती है। हो गया। चलिए व्यंजक इति। टीका यथा वा व्यंजकः, व्यंजक शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रकाशकः, व्यंजक प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्रकाशक। आलोकः, आलोक प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं आतपादि, आत मतलब धूप आदि, है कि नहीं, सूर्य प्रकाश आदि, आतपादि। व्यंग्यस्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रकाशस्य, प्रकाश्य वस्तु जिसका प्रकाशन हो रहा है, घट पट आदि। प्रकाशस्य घटादेः आकारताम, तो आकारताम ये प्रतीक है, मतलब आकारवत, आकारवत्ताम, आकार है कि नहीं। घटादेः आकारताम, आकारताम का अर्थ कर रहे हैं आकारवत्ताम। इयात प्रतीक है, इयात का अर्थ कर रहे प्राप्नुयात। ठीक है, ये दृष्टांत में हुआ अभी तक। जिस प्रकार प्रकाशन करने वाला आलोक प्रकाश्य जो घटादि उनके आकार को प्राप्त हो जाता है, एवं
अब सिद्धांत कहने जा रहे हैं एवं धीहि अपि सर्वार्थस्य व्यंजकत्वात्, सर्वार्थस्य व्यंजकत्वात् प्रतीक उसका अर्थ कर रहे हैं सकल पदार्थ प्रकाशकत्वात्, सभी अर्थ का सभी वस्तुओं का वो प्रकाशन करने वाली है। तो सकल पदार्थ प्रकाशकत्वात् अर्थाकारा ये प्रतीक उसका अर्थ करें अर्थस्य आकार इव आकारः इव आकारः यस्याः, अर्थ मतलब वस्तु घट पट मत आदि। तो अर्थस्य आकार इव आकार, वस्तुओं के प्रकाश्य वस्तुओं के आकार की तरह आकार होता है जिसका, उसको कहेंगे सा अर्थाकारा, तथा वैसी दिखाई देती है, उस आकार उसमें आया हुआ दिखाई देता है। प्रदृश्यते प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रकर्षेण उपलभ्यते इत्यर्थः, विशेष करके उपलब्ध होता है कि बुद्धि भी उस पदार्थ का आकार धारण करती है। जैसे रेलवे जा रही है तो रेलवे का आकार धारण कर लिया, उसके बाद वहां से हटी और आगे ऊंट जा रहा था इधर दूसरी जगह तो ऊंट का आकार धारण कर लिया, फिर पेड़ को देखा तो पेड़ का आकार धारण कर लिया। जिस पदार्थ को वृत्ति व्याप्त कर रही है उस पदार्थ का आकार धारण करती है। लगा? चलिए, ये तो भाष्यकार का वचन प्रमाण रूप से दे दिया है कि नहीं, कि ईश्वर सृष्टि के साथ चित्त का योग होने के कारण उस निमित्त से उस वृत्ति में उस पदार्थ का आकार आ जाता है कि नहीं, तो वही मनोमय सृष्टि है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए भाष्यकार का दो दृष्टांत पूर्वक दो वचन दो श्लोक प्रमाण रूप से दे दिया। अब आगे इदानीम वार्तिककार वचनम आह। अब वार्तिककार कौन है? सुरेश्वराचार्य जी महाराज, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के वो शिष्य है सुरेश्वराचार्य। और बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर, बृहदारण्य भाष्य के ऊपर उन्होंने वार्तिक लिखा है, वही वार्तिक है। ठीक है ना जी? हाँ, इदानीम वार्तिककार वचनम आह। लग गया जी? चलिए तो श्लोक को पढ़ते हैं। मातुर्मानाभिनिष्पत्तिर् निष्पन्नं मेयमेति मेयार्थाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। मातुर्मानाभिनिष्पत्तिर्निष्पन्नं मेयमेति तत् मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। मातुः मानाभिनिष्पत्तिः निष्पन्नं मेयम् एति तत् मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते। अन्वय मातुः मानाभिनिष्पत्तिः मानाभिनिष्पत्तिः। ठीक है जी? और आगे अन्वय कर रहा हूं, पदच्छेद कर रहा हूं। अन्वय, हाँ। मातुः मानाभिनिष्पत्तिः, इतना हुआ। आगे निष्पन्नम तत् मेयम एति, निष्पन्नम तत् मेयम एति होगा इतना। नीचे आइए, च तत् मेयाभिसंगतम मेयाभत्वं प्रपद्यते। मेयाभत्वं प्रपद्यते हो गया। अर्थ देखिए, मातुः, मातु शब्द का अर्थ होता है प्रमातु, प्रमाता, उसका षष्ठी। मातुः प्रमातु क्यों पंचमी लीजिए। मातुः मानाभिनिष्पत्ति, प्रमाता से मान की अभिनिष्पत्ति होती है। मान मतलब प्रमाण, तो प्रमाता से प्रमाण की उत्पत्ति होती है। प्रमाता मतलब अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, अंतकरण सहित। उससे मान
अर्थात प्रमाण अर्थात वृत्ति जो कि चक्षुरादि इंद्रिय के द्वारा निकलकर घट तक जाती है, तो अंतकरण की वृत्ति है, अंतकरण का परिणाम विशेष है। तो किससे उत्पन्न हुई? वो प्रमाता से। तो प्रमाता से उत्पन्न हुई जो प्रमाण रूप वृत्ति वह मेय तक जाती है। मेय कहते किसको? प्रमेय। मेय प्रमेय चाहे दृश्य घटपट आदि बाहर की वस्तु है कि नहीं, वहां तक जाने के बाद वो मेय के आकार को प्राप्त हो जाती है। ऐसा वार्तिककार ने भी कहा है, वही लिख रहे हैं। मातु मानाभिनिष्पत्ति ही, मातु मतलब प्रमाता से मान की अभिनिष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। और निष्पन्नम तत्, निष्पन्न मतलब उत्पन्न हुआ वह कौन? तत् मान, मान प्रमाण, ठीक है ना। उत्पन्न हुआ जो मान है प्रमाण वह मेयम एति, मेय के आकार को प्राप्त हो जाता है। मेय मतलब प्रमेय वस्तु है कि नहीं, मेयम एति। इतना लगा। च और तत् है कि नहीं, मेयाभिसंगतम, तत् मतलब वही कौन? मान प्रमाण वृत्ति। मेयाभिसंगतम, मेय के साथ उसका संयोग हो जाने से, सन्निकर्ष आ जाने से मेयाभत्वम प्रपद्यते है कि नहीं। प्रमेय, मेय जो प्रमेय उसकी जो आभा, उसकी तरह आभा बन जाती है। किसकी? प्रमाण की अर्थात वृत्ति की, है कि नहीं। सरल सरल प्रमाता से प्रमाण अर्थात मान अर्थात वृत्ति उत्पन्न होती है और उसका मेय के साथ योग आता है कि नहीं। फिर मेय के साथ प्रमेय पदार्थों के साथ घटपट आदि पदार्थों के साथ संबंध आ जाने से उस मेय पदार्थ का जो आकार वही आकार उस प्रमाण रूप मान रूप वृत्ति को प्राप्त हो जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए पुनः। मातु मानाभिनिष्पत्ति और निष्पन्नम तत्, उत्पन्न हुआ वह प्रमाण मेयम येति। मेयम येति मतलब मेय जो घटपट आदि पदार्थ प्रमेय ज्ञान के विषय तत् वहां तक जाती है, एति प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद और क्या? च तत् वह प्रमाण वृत्ति रूप प्रमाण मेयाभिसंगतम, मेय कौन? घटपट आदि वस्तु, उसके साथ संयोग हो जाने से मेयावत्वम प्रपद्यते, तत् मेयावत्वम प्रपद्यते। उस प्रमाण में प्रमाण क्या हो जाता है? प्रमेय, मेय तुल्य हो जाता है। प्रमेय जो दृश्य पदार्थ है उसके आकार वाला बन जाता है। कौन? मान अर्थात वृत्ति। लग गया कि नहीं? सरल व्यवहार में भी है ना, वृत्ति चक्षु आदि के द्वारा जहां तक जाती है उसके साथ योग आने से उसके आकार की बन जाती है। ठीक है ना। फिर वो वस्तु सामने वाली हट भी गई तो भी वृत्ति में कुछ देर तक आकार रहता है ना, फिर उसके बाद भूल जाते तो संस्कार पड़ जाता है अंतःकरण में। ठीक है कि नहीं। फिर कोई पूछा किसने क्या जा रहा था यहाँ पर धक 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 करके, अरे यार बहुत तेज से अभी अभी रेलवे गई, वो तो चली गई, दिख भी नहीं दे रही है, तो भी उस आकार बनाया था, वृत्ति में आकार आ गया, हो गया था, उसके कारण वो बता रहा है फिर अभी। ठीक है कि नहीं? वही। अब देखिए टीका को, मातु इति, तो मातु ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं साधिष्ठान बुद्धिस्त चिदाभास रूपात प्रमातु। तो मातु का अर्थ हुआ प्रमातु है कि नहीं। लेकिन प्रमाता मतलब कैसा प्रमाता? तो साधिष्ठान बुद्धि, बुद्धि का अधिष्ठान चैतन्य बराबर, और उस चैतन्य का अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि में क्या पड़ता है? प्रतिबिंब, जिसको कहते हैं चिदाभास, वही दे रहे। साधिष्ठान बुद्धिस्थ, अधिष्ठान से युक्त ऐसी जो बुद्धि, उस बुद्धिस्थ मतलब बुद्धि में चिदाभास होता है कि नहीं। तो चिदाभास रूपात प्रमातु, मतलब इस प्रकार का वो हो गया प्रमाता। कौन प्रमाता हुआ? साधिष्ठान बुद्धिस्थ चिदाभास, मतलब तीनों मिलकर है कि नहीं। बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, जिसको हम जीव कहते, वही हुआ प्रमाता। उसके दूसरी भाषा में कह सकते हैं अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, तो वही जीव ही हुआ, तो प्रमाता हुआ फिर। ठीक, तो मातु हो, ठीक है ना जी। उसको प्रमाता क्यों कहते हैं? वो प्रमा ज्ञान का करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रमाता। प्रमाता, ठीक है ना। प्रमातृ शब्द है, फिर उसकी पंचमी हो जाती है प्रमातु। तो प्रमातु
इतना हुआ। मानावि निष्पत्ति, उस प्रमाता से मानावि निष्पत्ति ही प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे मानस्य, मानस्य मतलब क्या, उसका भी अर्थ कर रहे साभास अंतकर्म वृत्ति रूपस्य मानस्य, है कि नहीं। वृत्ति भी कैसी रहती है, आभास से युक्त रहती है, चिदाभास से युक्त रहती है, क्योंकि अंतकरण का ही परिणाम विशेष है कौन, वृत्ति। अंतकरण मतलब वही बुद्धि, तो बुद्धि का ही परिणाम विशेष है कौन, वृत्ति। तो बुद्धि यदि आभास से चिदाभास से युक्त है, अंतकरण चिदाभास से युक्त है, तो उस अंतकरण का अर्थात बुद्धि का परिणाम स्वरूप जो वृत्ति वो भी कैसी रहेगी, चिदाभास से युक्त। इसलिए उसको क्या कहेंगे, साभास वृत्ति। वो क्या है, मान अर्थात प्रमाण हो गया। पंक्ति देखिए, मानस्य मतलब साभास अंतकरण वृत्ति रूपस्य, आभास सहित अंतकरण की वृत्ति रूप प्रमाण, उसकी अभिनिष्पत्ति ही। तो अभिनिष्पत्ति ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया उत्पत्ति ही भवती विशेष, उत्पत्ति हो जाती है। तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य हुआ इतने वाक्य का, प्रमाता से प्रमाण की उत्पत्ति होती है। प्रमाता मतलब अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, उससे प्रमाण की, मान की अर्थात साभास अंतकरण वृत्ति की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। इतना लगा, आगे चलिए फिर। निष्पन्नम, तो निष्पन्नम यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया उत्पन्नम। निष्पन्न मतलब उत्पन्न, तत् ये प्रतीक है, तत् का अर्थ कर दिया मानम। तो निष्पन्नम मानम, उत्पन्नम मानम, उत्पन्न ऐसा जो प्रमाण। क्या हुआ आगे, माने नहीं लेंगे, माने वो मान सी मानम। टीका में आपकी पुस्तक में मानम है ना, और नया नई प्रकाशन है ना, बाद में प्रकाशन हुआ है। पुराने पुस्तक में माने हुआ है तो मानम चाहिए। देखिए भाई, निष्पन्नम का अर्थ हुआ उत्पन्नम और तत् का अर्थ हुआ मानम। लगा पंक्ति। आगे मेयम, मेयम प्रतीक है। तो मेयम मतलब क्या जी, घटादि रूपम। मेय कहते घटादि पदार्थ, दृश्य पदार्थ, प्रमाण के द्वारा जिनका ज्ञान हो रहा है वे सब क्या हो जाते, मेय अर्थात प्रमेय। तो घटादि रूपम एति, एति प्रतीक है, एति का अर्थ कर रहे प्राप्नोति। तो क्या तात्पर्य निकला, मानम मेयम एति, उत्पन्न हुआ जो प्रमाण है वह मेय तक जाता है, मेय को प्राप्त होता है, घटपटादि तक जाती है वृत्ति। इतना बात हुआ। आगे किंच, फिर आगे क्या, और क्या कह रहे पुनः, तत्मानम, तत् प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया मानम। तत् मानम, मेयाभिसंगतम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रमेयेन संबद्धम सत। प्रमेय पदार्थ कौन, घटपटादि पदार्थ, प्रमा ज्ञान के जो विषय है घटादि, उसको कहते प्रमेय, मेय, ये सब पर्याय शब्द है, मेय प्रमेय। तो प्रमेयेन संबद्धम सत, प्रमेय के साथ संबद्ध होता है कौन, मान। मान अर्थात प्रमाण अर्थात साभास वृत्ति, पदार्थ मेय पदार्थ तक जाती है। ठीक, संबद्धम सन मेयाभत्वम प्रतीक है, मेयाभत्वम। उसका अर्थ कर रहे मेयस्य आभा इव आभायस्य। ठीक है ना, मेय की तरह आभा, आभा मतलब आकार है कि नहीं, मेय का जैसा आकार है उस प्रकार का आकार होता है जिसका, उसको कहेंगे मेयाभत्वम। ठीक है, उसका विग्रह करके दिखाया मेयाभत्वम पद का। मेयस्य आभा इव आभायस्य, मेय के आकार की तरह आकार है जिसका, हो जाता है जिसका। तत् मेयाभम, उसको क्या कहेंगे, मेयाभम। ठीक है जी, तस्य भाव तत्वम मेयाभत्वम है कि नहीं, अर्थात मेयाभावम का जो अर्थ है वही मेयाभावत्व पद का अर्थ है। ठीक है, तस्य भाव तत्वम में तत्वम मेयाभावत्वम, उसका भी अर्थ कर रहे मेय समानाकारता। मेयाभत्वम का कुल मिलाकर अर्थ क्या निकला, मेय समानाकारताम।
मेय के आकार की तरह आकार, आकारताम, आकार को, प्रपद्यते प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया प्राप्नोति इत्यर्थ। हो गया जी। मेय के आकार की तरह आकार को प्राप्त हो जाता है। कौन? मान। मान मतलब प्रमाण, मतलब साबास, साबास वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति, ठीक है ना जी। उस पदार्थ के आकार को प्राप्त होती है, ये बात लग गया इतना। हाँ, आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणी का। भवतु एवं, ठीक है, हो, कोई बात नहीं, मान लिया पूर्व पक्ष ने, पहले मान नहीं रहा था, फिर उदाहरण दे देकर उसको समझा दिया कि भाई जो प्रमाण होता है मान वृत्ति, वह उस पदार्थ के मेय के आकार को प्राप्त होती है, और वो जो वृत्ति में आकार आ जाता है ना, वही तो है क्या? मनोमय सृष्टि। ये सब बात बताई। तो वो बोल रहा है अब ठीक है, कोई बात नहीं, मान को मेय का आकार हो जाता है, आ जाता है मेय के साथ संगत होने से। मेय पदार्थ जो है प्रमा ज्ञान के विषय घटपट आदि, उसके साथ वृत्ति का योग आने के कारण, संबंध आने के कारण उस वृत्ति में उस पदार्थ का आकार बन जाता है, हो जाता है उस वृत्ति का आकार। बोलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो। उससे क्या सिद्ध हुआ? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष पंक्ति। भवतु एवं प्रकृति की मायातम इति अतो आह। प्रकृत प्रसंग जो अपना चल रहा था उसमें क्या सिद्ध हुआ है कि नहीं? दो सृष्टि बता रहे थे ना, जीव सृष्टि, तो जीव सृष्टि बताने का विषय चल रहा था, उसमें क्या सिद्ध हुआ वो कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से। सत्येवं विषयौ द्वौस्तो, घटौ मृण्मय धीमयौ, मृण्मयो मानमेयस्य, साक्षी भाष्यस्तु धीमयः, सत्येवं विषयो दोस्तो, घटो मृण्मय धीमयो, मृण्मयो मानमेयस्य, साक्षी भाष्यस्तु धीमयः। सती एवं विषयौ द्वौ स्तः घटौ मृण्मय धीमयौ, मृण्मयः मानमेयः स्यात्, साक्षी भाष्य तु धीमयः। ठीक, अन्वय देखिए। एवं सती, मिल रहा है पद, एवं सती मृण्मय धीमयौ घटौ विषयौ द्वौ स्तः, विषयौ द्वौ स्तः। हो गया नीचे। मृण्मयः मानमेयः, धीमयः तु साक्षी भाष्यः स्यात्, धीमयः तु साक्षी भाष्यः स्यात्। हो गया अर्थ देखिए भाई। एवं सती मतलब इस प्रकार अब जो विषय बताया वो मान लेने से क्या जी, देखिए एवं सती, तो मृण्मय धीमयौ, धीमयौ मतलब मनोमय, धीमय शब्द से क्या होता है? मनोमय। तो एक तो मृण्मय और धीमय, विषयौ घटौ, घटौ विषयौ द्वौ स्तः। ये दो घट हो गए भाई। अभी सामने जो घट रखा है ना, दिखाई दे रहा है एक, किंतु है कितने? दो। मतलब दो कैसे? तो उनमें दो में एक है मृण्मय, मिट्टी का बना हुआ, ईश्वर रचित, और दूसरा है धीमय अर्थात मनोमय। मन की अंतःकरण की वृत्ति वहां तक जाने से उस अंतःकरण वृत्ति ने भी उसका आकार धारण कर लिया, तो वो क्या हुआ फिर? मनोमय धीमय। दो विषय हुई, मृण्मय धीमयौ घटौ, इस प्रकार के दो घट, रूप, विषय, दो विषय बन गए। उनमें बता रहे आगे कि मृण्मय मानमेय, उन दो घटों में से मिट्टी का बना हुआ जो घट है ईश्वर रचित, वह तो मानमेय,
मानमेय मतलब मानेन मेय, मानमेय, मान कहते प्रमाण, प्रमाण का वो विषय है कौन, मृण्मय घट। ठीक है जी, मतलब प्रमाण उसको प्रकाशित कर रहा है, प्रमाण के द्वारा वो ज्ञात हो रहा है कौन, मृण्मय घट। ठीक है ना, चक्षुरादि प्रमाण के द्वारा उसका ज्ञान हो रहा है। फिर बोलेंगे जो दूसरा है धीमय, उसका प्रकाशन कौन कर रहा है, तो कह रहे धीमय तो साक्षी भाष्य स्यात्। बुद्धिमय, धीमय, मनोमय जो घट है उसका प्रकाशन कौन कर रहा है, साक्षी कर रहा है। सभी चित्त वृत्तियों का भी प्रकाशन कौन करता है, साक्षी ही करता है। सभी चित्त वृत्तियां उस आत्मा की विषय बन रही है, अर्थात सभी चित्त वृत्तियों का आभासक चैतन्य है, निर्विकार चैतन्य आत्मा। ठीक है ना जी, वो जो साक्षी है उस वह प्रकाशन कर रहा है किसको, उस वृत्ति को, और वृत्ति ने जिसका आकार धारण किया है उस मनोमय घट को भी प्रकाशित कर रहा है कौन, साक्षी। तो मृण्मय घट जो ईश्वर रचित है वो किसके द्वारा ज्ञात हो रहा है, प्रमाण के द्वारा। और जो मनोमय घट है धीमय, उसका प्रकाशन कौन कर रहा है, साक्षी। हो गया, अलग अलग दो घट है, दोनों का प्रकाशक भिन्न भिन्न है। आगे चलिए, टीका सत्येवम इति ननु मृण्मय घटस्य इव मनोमय घटस्य तेन एव मनसा ग्रहीतुम अशक्यत्वात् ग्राहकांतराभावाच्च असिद्धि एव इति आशंक्य। ये शंका है, ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, फिर उत्तर देंगे आगे। ठीक है ना, क्या कहता है पूर्व पक्षी, ननु मृण्मय घटस्य इव, है कि नहीं, मनोमय घटस्य तेन एव मनसा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, मतलब मृण्मय जो मिट्टी का बना हुआ घट है उसका ग्रहण तो मन कर रहा है, मन की वृत्ति अर्थात प्रमाण, प्रमाण के द्वारा ज्ञात हो रहा है कौन, मृण्मय घट, बरोबर है कि नहीं। किंतु जो मनोमय घट है उसका प्रकाशन तो स्वयं मन नहीं कर सकता, क्योंकि मन ने ही उस घट का आकार धारण किया है, फिर उसका प्रकाशन भी मन कैसा करेगा। जिस चित्तवृत्ति ने उस वस्तु का आकार धारण किया है उस वस्तु का प्रकाशन चित्तवृत्ति अर्थात वो मन अर्थात प्रमाण ही कर नहीं सकता, और दूसरा कोई प्रकाशक है ही नहीं, अर्थात मनोमय घट की असिद्धि है, मनोमय घट की सिद्धि हो ही नहीं सकती। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। बात समझ में आई। मृण्मय घटस्य युवा मनोमय घटस्य, जैसे मृण्मय घट का प्रकाशन कौन करता है, मन, उस प्रकार मृण्मय घटस्य युवा मनोमय घटस्य तेन एव मनसा, उसी मन के द्वारा, जिस मन का है कि नहीं, जिस मन ने उस घट का आकार धारण किया है उसी मन के द्वारा उस मनोमय घट का प्रकाशन हो नहीं सकता है। लग गया कि नहीं, क्योंकि उसने तो आकार धारण कर लिया है किसका, घट का। हाँ, मृण्मय घटस्य व मनोमय घटस्य तेन एव मनसा ग्रहीतुम अशक्यत्वात्, उसी मन के द्वारा उसका ग्रहण हो नहीं सकता। और ग्राहकांतराभावात्, और दूसरा ग्राहक मतलब प्रकाशन करने वाला दूसरा कोई तो है नहीं है। जो प्रकाशन करने वाला था मन, उसने तो उस घट का आकार धारण कर लिया, फिर उस मनोमय घट का प्रकाशन कौन करेगा। प्रकाशन करने के लिए कौन था हमारे पास, मन, वो तो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने तो उस घट का आकार धारण कर लिया, और दूसरा कोई प्रकाशन करने वाला है नहीं, अर्थात उस घट की असिद्धि कौन कहता है, पूर्व पक्षी। किस घट की असिद्धि कहता है, मनोमय घट की। पंक्ति देखिए, ग्राहकांतराभावाच्च असिद्धि एव इति आशंक्य, ये शंका की उसने, उत्तर दे रहे ग्राहकांतराभाव असिद्ध। अब सिद्धांति कह रहे, अरे पूर्व पक्षी तुम जो कह रहे कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, ग्रहण करने वाले का अभाव है, किंतु तुम ये जो कह रहे ना ग्रहण करने वाले का अभाव है वही असिद्ध है, अर्थात ग्रहण करने वाला है। हाँ जी, ग्राहक, उसने क्या कहा था, कोई ग्रहण करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तो ये जो तुम्हारा कहना है ना वो तुम्हारा कहना ही झूठा है, इसका मतलब कोई तो ग्रहण करने वाला है। लगा पंक्ति, पंक्ति देखिए, ग्राहकांतराभाव, ये किसने कहा था, पूर्व पक्षी। अब सिद्धांत क्या करे, वो ग्राहकांतर का जो अभाव तुम कह रहे ना वही क्या है, असिद्ध है,
मतलब ग्राहकांतर के अभाव का अभाव है, अर्थात ग्राहकांतर है। लग गया कि नहीं? वही ग्राहकांतराभाव असिद्ध इति अह मृण्मय इत्यादि पंक्ति के द्वारा श्लोक के उत्तरार्ध में बता रहे हैं। यथा मृण्मय मानमेय है कि नहीं, जिस प्रकार मृण्मय घट जो है वह मानमेय, मानमेय मतलब प्रमाणभूत, जो मन की वृत्ति अर्थात अंतकरण की वृत्ति उसके द्वारा वो जाना जाता है, अर्थात प्रमा ज्ञान का विषय है। कौन? मृण्मय घट, अर्थात वो प्रमाता भाष्य है। कौन? मृण्मय घट। यथा मृण्मय मानमेय तथा धीमय साक्षी भाष्य इत्यर्थ। जैसा वो मानमेय है, प्रमाता भाष्य है, प्रमाण का विषय है मृण्मय घट, उस प्रकार हाँ यह जो धीमय घट है कि नहीं, मनोमय घट है, वह साक्षी भाष्य है, साक्षी उसका प्रकाशन करता है। तो ग्राहकांतर का अभाव हुआ या ग्राहकांतर के अभाव का अभाव हुआ? ग्राहकांतर के अभाव का अभाव, अर्थात ग्राहकांतर है, दूसरा ग्रहण करने वाला है, दूसरा मतलब मन को छोड़कर और भी कोई ग्रहण करने वाला है। ग्रहण करने वाला मतलब प्रकाशन करने वाला है। कौन है प्रकाशन करने वाला? साक्षी, साक्षी है। तो साक्षी भाष्य है वो घट। कौन सा? मनोमय घट। ठीक है ना? दो होता है, एक प्रमाता भाष्य होता है, एक साक्षी भाष्य होता है। घटादि पदार्थ प्रमाता भाष्य है और सुख दुख स्मृति ज्ञान मनोमय घट इत्यादि ये सब साक्षी भाष्य है। यानी कसं कैसे क्या, तो उनमें क्या अंतर है? तो अंतर ये होता है, यद्यपि सबका प्रकाशक साक्षी ही है, जड़ मन जड़ वृत्ति क्या प्रकाशन करेगी? है तो चित स्वरूप साक्षी सबका प्रकाशक है। तो भी कुछ पदार्थों को कहा जाता है प्रमाता भाष्य और कुछ पदार्थों को कहा जाता है साक्षी भाष्य। ऐसा क्यों? तो एक बात, यद्यपि सभी का प्रकाशन करने वाला कौन है? साक्षी ही है, किंतु साक्षी किसी भी पदार्थ का स्वयं जाकर साक्षात प्रकाशन नहीं कर सकता है। वह साक्षी किसी न किसी वृत्ति के द्वारा ही प्रकाशन करता है किसी भी पदार्थ का। ध्यान दीजिए, क्या चैतन्य रूप जो साक्षी है वह किसी भी पदार्थ का यदि प्रकाशन करता है तो वृत्ति के माध्यम से ही करता है। इतनी बात लगी। किंतु जिस वृत्ति के माध्यम से वो प्रकाशित कर रहा है साक्षी, वह वृत्ति यदि किसी प्रमाणजन्य है, किसी प्रमाण से उत्पन्न होती है, तब उसको कहते प्रमाता भाष्य। और साक्षी जिस वृत्ति के द्वारा प्रकाशन कर रहा है, वह वृत्ति यदि किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं है, वृत्ति से प्रकाशन कर रहा है किंतु वह वृत्ति किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं हो रही है, तब उसको कहते साक्षी भाष्य। तब उसको क्या कहते? साक्षी भाष्य। जैसे घट को जानना है तो घट का प्रकाशन भी कौन कर रहा है? साक्षी के द्वारा हो रहा है, किंतु साक्षात कर नहीं सकता साक्षी, वृत्ति के माध्यम से करता है। अब घट का प्रकाशन साक्षी जिस वृत्ति के माध्यम से कर रहा है, वह वृत्ति चक्षुरेंद्रिय से उत्पन्न हो रही है। चक्षुरेंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत है, तो प्रमाण से उत्पन्न हो रही वो चक्षु वृत्ति है कि नहीं? चक्षु के द्वारा ही बाहर जा रही है ना, तो प्रमाण से उत्पन्न हुई। इसीलिए घट को क्या कहेंगे? प्रमाता भाष्य कहेंगे, साक्षी भाष्य नहीं कहेंगे। और आपको सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है या दुख का प्रत्यक्ष हो रहा है, तो उस सुख दुख का प्रकाशन भी साक्षी कर रहा है और वृत्ति के द्वारा ही कर रहा है। किंतु जिस वृत्ति के द्वारा वो प्रकाशन कर रहा है साक्षी सुख का या दुख का, वह वृत्ति किसी प्रमाण से उत्पन्न नहीं है। अतः उस सुख दुख को कहेंगे क्या? साक्षी भाष्य। उस प्रकार कुछ पदार्थ साक्षी भाष्य होते हैं, जैसे स्मृति ज्ञान, मनोराज्य, सुख दुख है कि नहीं, भ्रम ज्ञान, वो भी साक्षी भाष्य है, क्योंकि वह अंतःकरण वृत्ति के द्वारा प्रकाश्य है और वह वृत्ति किसी प्रमाण से उत्पन्न होती नहीं है। और उसी प्रकार यह मनोमय जो जगत है, मनोमय जो घटादि पदार्थ है, वह भी कैसे? सब साक्षी भाष्य है। लग गया? पंक्ति देखिए, यथा मृण्मय मानमेय तथा धीमय साक्षी भाष्य इत्यर्थ। इतना लगा। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरणिका। बस। ओम पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।